जी जी का जंजाल हो जाती है, हरी भरी जेब भी कंगाल हो जाती है। शादी करके तुम भी मत फंस जाना यारो, क्योंकि शादी के बाद जिंदगी बेहाल हो जाती है। शादी के साइड इफेक्ट सबको मालूम है, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं। ऐसे ही मासूम दिल है हमारे छलिया बाबू का, जिसको अपनी शादी की इतनी टेंशन है कि खुशियां पेंशन में भी नहीं मिल रही। लेकिन हमारे इस हंसी के सफर में हंसी और ठहाके भरपूर हैं। तो चलिए करते हैं हंसी और खुशियों की सफर की शुरुआत और मिलते हैं छलिया बाबू से। हाँ हेलो, हाँ बे कैसे हो? अरे सब बढ़िया। अबे तुमको तो मालूम ही है हमारा नाम है टिंकू यादव, समझ रहे हो? आरा में वर्ल्ड फेमस मैरिज ब्यूरो का एक लौता शहंशाह बेताज बादशाह। काहे एक लौता जानते हो? काहे कि हमारे जो पापा थे ना, वो दूसरों का मैरिज फिक्स कराने के चक्कर में अपना मैरिज फिक्स करना भूल गए। अच्छा चलो रो मत, चलो रख। अरे वो हमारा एक नया नया दोस्त बना है, नाम है राकेश। अभी कुछ दिन पहले हम ही शादी कराए हैं उसका। तो वही हमसे पूछ रहे थे कि अच्छा बताओ शादी के पहले तुम क्या करते थे? ऐसा जवाब दिया ना भैया, आंख से आंसू आ गए। बोला कि जो मन था कर लेते थे। अब अपनी अपनी कहानी है। अरे टिंकू भैया, हमको शादी करनी है। हाँ तुम तो बहुत डेरिंग बाज लड़का है रे, बहुत एकदम दिलेर है। अकेले आया शादी का बात करने के लिए, देख रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छा बताओ तुम करते कहाँ? भैया हम मैकेनिक हैं। अच्छा मैकेनिक हो, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। मैकेनिक, हाँ लड़का मिल गया है, इंजीनियर है। हाँ इंजीनियर लड़का है। नहीं मैकेनिक बोल। हाँ मैकेनिकल इंजीनियर है। हाँ अरे हमारे सामने खड़ा है एकदम, आ जाइए फटाफट। हाँ धर के रखें एकदम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अरे भैया और झूठ बोलकर शादी करवा रहे हो? बात झूठ नहीं बोलते हैं, इसको मार्केटिंग बोलते हैं, समझा? देखो प्रोडक्ट अंदर से कितना भी खराब हो, पैकेजिंग सही होनी चाहिए, समझ रहा है? भैया अगर शादी के बाद हम पकड़े गए तो? अरे यार देख, शादी के बाद का हमको नहीं मालूम है, हमारा काम है शादी कराना, हम शादी तक करा देंगे, हमारा उसके बाद की जिम्मेवारी नहीं है यार। अरे यार तुम मैरिज ब्यूरो वाले हो कि नेता? चुनाव तक जनता से वोट मांगा, उसके बाद से तो जनता से कोई लेना देना नहीं। बाबू ये जो मैरिज नाम का चीज होता है ना, शादी, हाँ? वो भी किसी चुनाव से कम नहीं है। अब देखो शादी के बाद घर में तुम्हारी बीवी की सरकार बन जाएगी। हाँ? और जो पति होता है वो हारे हुए उम्मीदवार के जैसा कहीं का नहीं रहता। भैया आप हमें डरा रहे हो। अरे बाबू मेरा सोनू, सुनो, अब देखो तुमको इंजीनियर बोले हैं, समझा? हाँ? तो शादी करेगा ना तो रेट बढ़िया मिलेगा। रेट? अरे आप हमारी शादी करवा रहे हो नीलामी? अरे बाबू देखो शादी दो चीज पे होता है। हाँ? एक होता है लक, ठीक, और दूसरा होता है तिलक, समझा? देखो कैसा है कि लक अच्छा रहा, हाँ? तो लड़की बढ़िया मिलेगी, ठीक, और तिलक अच्छा रहा, हाँ? तो माल अच्छा मिलेगा, समझ रहे हो? भैया एक बात बोले, हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं और लड़की वालों से 1 रुपए भी नहीं लूंगा। अब देखो यार तुम्हारा क्या है हमको नहीं मालूम, हम तो पूरा 20% लेंगे। अरे भैया ये गोली की आवाज आ रही है। हाँ गोली का है, वो लगता है लड़की वाले आ गए हैं। अरे भैया तुम लड़की वाले बुलाए हो कि डाकू? ऐसा बात नहीं है, देखो घबराओ मत भैया। अरे कहाँ, अरे रुको, देखो ऐसा घबराने से नहीं होता है। शादी करो, बड़ा लड़का हो ना तुम जी, है तो बुतरू थोड़ी हो, हैं डर के भाग रहे हो? नहीं करना चाहिए। वाह बेटा, शादी करने आए हो तुम बुतरू बन रहे हो? ऐसा कौन सा बुतरू शादी करता है? अरे ये क्या हो गया? छलिया बाबू के साथ टिंकू यादव ने कर दिया है छल। कैसा होगा उनकी शादी का फल? अब चलिए देखते हैं कौन है वो लड़की वाले जो गोली के धमाकों के साथ अवतरित हुए हैं। अब चलिए मिल लेते हैं वधु पक्ष से। कुछ नहीं होगा। अरे लड़का किधर है? लड़का यही चाचा, यही है। कसम है? ये लड़का तो कहीं शक्ल से इंजीनियर नहीं लगता है। चाचा अब ऐसा बात कर रहे हैं, मतलब अब इंजीनियर लोग का आंख नाक की जगह पे नट बोल्टू थोड़ी रहता है एकदम है कहीं तो नहीं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया? तुम्हारी गलती ये है कि तुम इंजीनियर हो और हमारी बेटी को दूल्हा चाहिए इंजीनियर, तो बेटा अब तुमको करना पड़ेगा हमारी बेटी से शादी। तो आप ऐसे गन पॉइंट पे शादी करोगे? हाँ बेटा तो करेंगे बेटा, हमारे यहाँ तो शादी ऐसे ही होती है। या फिर गन से या फिर दम से। बोलो शादी करते हो या
मारे टिकर। चाचा चाचा सुनिए सुनिए। हाँ। अब आप ना एकदम वो नेता लोग का पदयात्रा वाला काम मत कीजिए। अच्छा, नेता की पदयात्रा क्या होती है? अरे होता कुछ नहीं है, हल्ला शोर शराबा खूब होता है, वोट मिलता है नहीं है? अब देखिए, अब जैसे आप बंदूक तान के खड़े हो गए, हाँ। ट्रिगर खींचिएगा, हाँ। धम से आवाज करेगा, गोली चल जाएगा, हाँ। है? मगर बचेगा क्या? तो लड़का और रिश्ता दोनों निकल जाएगा हाथ से, मिलेगा कुछ नहीं। ये बात तो सही कहे तुम। और जजमान देखिए, रिश्ता हम करा देंगे। हाँ। अरे पहले लड़का लड़की को आपस में बात बतिया लेने दीजिए थोड़ा सा, है? वो भी जान जाएगा। देखिए मतलब प्यारा है, मासूम है। प्यारा तो है, मासूम भी है। है बेटा? हाँ चाचा। देखो ऐसा है कि ये हमारी बिटिया और ये तुम हो इंजीनियर, इसको चाहिए इंजीनियर दूल्हा, तो आपस में बैठ के सेटलमेंट कर लोगे तो ठीक है, ना तो निकल लोगे। हाँ, और सुनो, हमारी बिटिया बड़ी मरखौर, मार के तुम्हारी चौड़ी उधेड़ देगी। और सुनो, हम उधर बाहर बैठे हैं। हाँ। थोड़ा उल्टा पुल्टा बात करी हाँ मत, ना। अगर करोगे तो वहीं से लगाऊंगा टिकट, ठाई छोड़ जाओ। ठीक है बेटा? पूछे? अरे पूछो ना, बतियाओ। अच्छा अच्छा, घर में कौन कौन रहता है? घर में तो बस हम और बाबा रहते हैं। मतलब माता जी का स्वर्गवास। अरे स्वर्गवास नहीं, कारावास। मतलब माँ जो है ना हमारी, पानी भरने गई थी। हाँ? तो वहाँ पानी भरते हुए लड़ाई हो गई उनकी। ठीक। तो लड़ाई में उन्होंने 2 औरतों का सर फोड़ दिया बाल्टी से, और बाल्टी जितना सर फूल गया उनका, पता ही नहीं चल रहा था कि बाल्टी है कि सर है। तो इसी बात से जेल हो गई माँ को। मगर तुम टेंशन मत लो यार, शादी से पहले आ जाएंगी। टिंकू जी, ये कैसे खानदान में मेरी शादी करवा रहे हो? अरे बहुत खानदानी लोग हैं हम। तुम्हारे स्वागत में मेरे पापा ना खून की नदियां बहा देंगे, क्योंकि हमारे घर में ना नल 2 है, लेकिन क्रिमिनल 8 है। टिंकू जी, हमें नहीं करनी है शादी, हम जा रहे हैं। अरे बेटा सुनो, देखो अब बेटा जाओगे तो यहाँ 4 कंधे पे, नहीं तो शादी करके जाओगे। डिसाइड तुम कर लो, करना क्या है तुमको। अरे टिंकू जी, आप शादी करवा दीजिए, कंधे का इंतजाम हम खुद कर लेंगे। हे भगवान, तू हमारी शादी करवा रहे हो कि श्राद्ध? बेटा यही जब निकल लो, गनीमत है। अरे तू कैसा टोपा आदमी है यार। हमें सुनो, नहीं करना। अरे तुमको परिवार शादी करने, लड़की शादी करना है? देखो, हम ब्रह्मचारी धारण करने, हमें शादी नहीं करना। यार तुम कैसा आदमी है यार, शादी करने के लिए आए, लड़की देखो, तुमको उसका परिवार वाला से क्या मतलब है? मोहब्बत की पटरी पे हंसी की रेलगाड़ी दौड़े जाए। ए भैया, ए बाबू, थोड़ा संभल के, काहे कि हंसी की रेल छूट ना जाए। अभी तो फिलहाल छलिया बाबू का दुल्हा बनने का सपना टूट रहा है। चलिए खुद ही देख लीजिए कि हमारे छलिया बाबू का शादी का मंडप तक का सफर पूरा होगा या उनके खुशियों पे लग जाएगा ब्रेक। हम ब्रेक नहीं लगाएंगे, सीधे आपको लेके चलते हैं। टिंकू जी, हम जा रहे हैं ब्रह्मचर्य धारण करने, अब हमें शादी नहीं करना है। तू कैसा लुल आदमी है यार, तुमको परिवार वालों से क्या मतलब? परिवार शादी करोगे, सब आप शादी करोगे तो? लड़की बगल में है, उससे पूछो ना क्या पूछना है यार तुमको। अच्छा अच्छा, हम पूछे, आप करती क्या है? मैं टीवी कलाकार हूँ। किस टीवी चैनल पर आती हैं? टीवी चैनल पे नहीं आती हूँ मैं। हाँ। मैं सीसीटीवी पे आती हूँ। क्या है ना, 8 बार शॉपिंग सेंटर में ना चोरी करते हुए पकड़ी जा चुकी हूँ। अरे ऐसा आपके घर वालों ने समझाया नहीं कि ऐसे करने से खानदान बदनाम होता है? बहुत समझाया उन्होंने। वो कहते हैं कि अपनी बड़ी बहन को देख, 3 डकैती कर चुकी है, आज तक पकड़ी नहीं गई, कुछ सीख उससे। 3 डकैतियां? हमारे शादी करने का मूड खत्म। आपको पता है, हमारी जो 2 बहनें हैं ना, वो बहुत प्यारी है। अगर किसी की बात बुरी लगे ना तो कुछ करती नहीं है। हाँ। सीधा गोली मार देती है। टिंकू जी, आपको अभी भी लगता है कि यह परिवार हमारे लिए ठीक रहेगा? हाँ यार, ऐसा सच्चे लोग कहाँ मिलेंगे यार? देख रहे हो, मतलब एकदम, मतलब जो भी मन में है सब एकदम सामने बोल दे रहे हैं, कुछ छुपा नहीं रहे हैं। बिल्कुल, समझ रहे हो? हाँ। और नहीं तो क्या। तुमको पता है, शादी में ना इतनी बत्तियां होंगी कि पूरा शहर जगमगा जाएगा। अरे इतनी लाइटिंग करने की क्या जरूरत है? लाइटिंग नहीं, हाँ। लाल बत्ती की बात कर रही हूँ मैं। क्या है ना, पापा के साथ के सारे दोस्त जो बदमाश हैं, हाँ। वो सब लोग नेता बन गए, और उन सब के पास है लाल बत्ती वाली गाड़ी। तो फिर डार्लिंग, बोल तो सकता हूँ ना, लेकिन नेताओं को मत बुलाना यार अपनी शादी में। क्यों? यार पिछली शादी में गया था, एक नेता इतनी फायरिंग किया कि टेंट में 2 दर्जन छेद कर दिया।
अरे गनीमत मनाओ, खाली टेंट में छेद किया। हाँ। आजकल का नेता लोग तो ऐसा हो गया ना भैया कि मतलब जो थाली में खाता है ना उसी में छेद कर देता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और वैसे भी जब तक शादी में फायरिंग ना हो और 3-4 लोगों के पेट में चाकू ना घुस जाए तब तक मजा ही कहाँ आता है टिंकू, बहुत हो गया, अब हमें नहीं करनी है। देखिए, आप इससे हमको मत डराइए, हम इंजीनियर नहीं हैं। क्या? हम स्कूटर मैकेनिक हैं। ई टिंकुआ झूठ बोलकर हमारी शादी करवाना चाहता है। क्या टिंकू? नहीं। अरे टिंकुआ, लगता है पापा ने टिंकू को उड़ा दिया। अरे बाप रे, हे भगवान, हे प्लीज अब तुम भी जाओ। नहीं, देखो मैंने मन बना लिया है कि अब मैं तुमसे शादी करूंगी, और कल तक अगर मैंने शादी नहीं की ना तो परसों ना मेरा पहला वाला पति जेल से बाहर आ जाएगा यार। डरपोक कहीं का, चले थे हमसे शादी करने। अगर आप लोग की नजर में कोई लड़का हो ना तो बताइएगा हमें। हमें ना एकदम निरहुआ जैसा पति चाहिए, एकदम रिक्शा वाला। इका हो भैया, छलिया बाबू के लाइफ में आ रहे हैं एक के बाद एक टर्निंग पॉइंट, क्योंकि शादी का लड्डू खाए बिना ही उनको मीठे में आ रहा है तीखे का मजा। अरे हमरे कहने का मतलब है सजा का एहसास हो रहा है, ये एहसास हकीकत में बदलेगा या नहीं। अरे वाह, क्या आलीशान होटल है, बहुत मजा आएगा ना। हाँ हैप्पी सोशल डिस्टेंसिंग मैम, और सब ठीक ना? हैप्पी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, हैप्पी हनीमून बोले बे। सुनिए भाई टक्कल, मतलब भाई साहब, हमारे होटल में हनीमून डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही होता है। यहाँ पर होटल में दुल्हन दूसरे रूम में रहती हैं और दूल्हा दूसरे रूम में रहता है। फिर हनीमून मनाने का क्या फायदा? देखो भाई टकलू, सॉरी भाई, मेरा कहने का मतलब फायदा है आपका नहीं हमारा। वो कैसे? देखिए, हमारे होटल में अगर डिस्टेंसिंग मेंटेन ना होता तो आप एक ही रूम लेते और दोनों लोग उसमें हो जाते, लेकिन डिस्टेंसिंग के चक्कर में आपको लेना पड़ेगा हमारे होटल में 2 रूम। हुआ ना भाई साहब हमारा फायदा? नियम तो ये भी है, बच्चे 2 ही अच्छे, पर पॉपुलेशन देख के लग रहा है कोई इसको फॉलो कर रहा है। देखिए मैडम, दुनियादारी से नहीं मतलब है कहाँ क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ डिस्टेंसिंग प्रॉपर हम मेंटेन करेंगे जो हमारे होटल का रूल्स हैं। बेबी, कमरे ले लेते हैं, वैसे भी इनको कैसे पता चलेगा कि कमरे के अंदर हम सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज कर रहे हैं या नहीं है? सही डॉक्टर है। मैनेज कर रहे हैं कि नहीं है भैया? इसी तुच्छेपन की वजह से हमने हमारे होटल में कैमरा लगाया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना मैडम और टकलू, मतलब सर, मेंटेन करना ही होगा। ये कैसी बात हुई? प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है ना। हाँ 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 मैम आप टेंशन न लीजिए, प्राइवेसी जो है हम पूरा मेंटेन करेंगे। भगवान कसम खा रहे हैं टकलू, तुम्हारी मतलब भाई साहब आपकी कसम खा रहे हैं, हम वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, गॉड प्रॉमिस। बहुत हो गया तुम्हारा, नहीं रुकना आपके इस होटल में, जा रहे हैं हम बगल वाले होटल में। तेज आवाज में बोलने की जरूरत नहीं है, जाना है जाइए। हमारे होटल में तो कमरे में लगे हुए हैं कैमरा, वहाँ तो बाथरूम में भी कैमरा लगा हुआ है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुमको क्या करना है, देख लो। नहीं नहीं जानू, हम इसी होटल में रुक जाते हैं, कम से कम बाथरूम में तो एक दूसरे गले लग सकेंगे। सही बोल। ए मैडम, इट्स नॉट पॉसिबल। आप बाथरूमों में पति पत्नी जाएंगे ना, वहाँ पहले से हमारे एक आदमी बैठा होगा और वो सब देखेगा, अखियां से ताड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग ये मेंटेन हो रहा है कि नहीं। अरे बहुत हो गया आपका जानू, पहले पता होता ना तो हम इतनी दूर ही नहीं आते। 2 दिन से सुहागरात मनाने के लिए होटल ढूंढ रहे हैं, दिन हमारा कट रहा है होटल ढूंढने में और रात ये सोचने में कट जाता है कि अगले दिन होटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इससे अच्छा बेबी ना गांव का ग्राम पंचायत भवन ही अच्छा था। जानू, मुझे ना उल्टी टाइप की फीलिंग हो रही है। अभी तो हमने हनीमून भी नहीं मनाया और तुमकी उल्टी जैसा फीलिंग आ रहा है। जानू वो क्या है ना, शादी से पहले मैं 14 दिन के लिए क्वारंटाइन थी ना, लेकिन उधर मुझसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाई, शायद वहीं से मुझे पेट में ना कोरोना हो गया है। क्या? हाँ,
2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब है जरूरी। जरूरी है। घर पे जब जब परेशान करे मेरा रो तो जम के पियो दारू। ओए, मैंने अभी कसम खाया है। कसम नहीं खाया तुमने, गाली खाया है। मौसा प्रणाम। सॉरी प्रणाम मौसा। मौसा प्रणाम। सॉरी सॉरी। खुश रहो, खुश रहो। सॉरी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो। अरे कसम की बात मैं भूल गया, मैं पिछले दिन कसम खाया हूँ कि दारू पी पी के देख मैं नहीं संभाल पाऊंगा। ये धरती हिलाई है क्या? ये साला धरती हिलाई है। हम लोग देखो कैसे खड़े हैं, तन के ऐसे खड़े रहने क्या? अरे मैंने इससे पहले कसम खाया था इतना दारू पीऊंगा, इतना दारू पीऊंगा कि भारत की जीडीपी अमेरिका के बराबर ले जाके छोड़ूंगा। ये सुनो, सही बोला ये बंदा। दारू पीकर हम लुढ़क जाते हैं, लेकिन अपने देश की इकोनॉमी को कभी लुढ़कने नहीं देते हैं। तुम अपने दारू के बोतल के ऊपर थोड़ी देर पहले मास्क क्यों लगाए थे? तुम भी तो अपने मुंह पर मास्क लगाए थे, बताओ क्यों लगाए थे? हम मास्क इसलिए लगाए थे ताकि हमको कोरोना न हो। सेम हियर, ताकि मेरे भी दारू को कोरोना न हो। दारू में थोड़ी सैनिटाइजर मिलाकर पियो ना, कोरोना होगा ही नहीं भाई। क्या बात है सॉरी भाई, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी भाई। क्या हो रहा है? हाँ यार सुनो ना, क्या? मैं तो रोटी में भी ना घी की जगह ज्यादा चढ़ गई है क्या, सैनिटाइजर मिला के पी जाता हूँ। और तो और गिलास एक वहाँ पड़ी रहती, दूसरी वहाँ, तो इतना डिस्टेंसिंग मेंटेन करता हूँ ना, पाइप डालकर दूर से पीता हूँ। कसम से हाथों के बीच भी डिस्टेंसिंग मेंटेन करता हूँ, यहाँ तक कि मैं ताली भी ना हाथों के बीच डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बजाता हूँ। ये पकड़ो बोतल, पकड़ लिया। ये देखो। सॉरी, हाँ देखो ऐसे। ताली बजाया? हाँ ताली बजाया है। मैं तो चखने के बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखता हूँ। दिनेश, वो कैसे? पहले मैं वो दारू पीता हूँ, हाँ फिर सैनिटाइजर पीता हूँ, हाँ, फिर उसके 2 मिनट बाद चखना खाता हूँ। हाँ। और पता है मैं तो जब किसी गटर में गिरता हूँ कैसे पुरुष से गटर, अरे तुम भी गटर गिर रहे हो, तो भी मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करता हूँ। मतलब गटर में गिरते हो तब भी मजा ही आ जाता है। बहुत आता है। सारी बात खत्म भाई, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, मैं घर चलता हूँ। बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। बीवी? हाँ। अबे तेरी तो शादी नहीं हुई। तुम्हारी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन ससुर के नाते शादी तो हमने भी नहीं की है। चलो फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं। चलो फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं। हे दिनेश, हाँ। चलो मंगलसूत्र निकालो, हम दोनों ब्याह करते हैं, मजा ही आ जाएगा। मजा ही आ जाएगा। मैं ये मेरा वाला, ये मेरा वाला है, ये वाला। चलो ये देखो, नागिन डांस कौन कर रहा है? ये कोई होगा, बाराती भी तो होते हैं। मेरा बच्चा। तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम मेरी पत्नी, मैं तुम्हारी पत्नी। चलो हनीमून मनाने चलते हैं कटनी। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, आप सभी का स्वागत है हमारी फ्लाइट में। अरे क्या बात कर रही है मैडम, हम तो जब से फ्लाइटवा में चढ़े हैं आप ही पे ध्यान दे रहे हैं। बहुत मस्त लग रही है, एकदम पटना की पटाखा। सर प्लीज आप शांत रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। अरे मैडम सोशल डिस्टेंसिंग का, हम तो आपको सोशल मीडिया पे हर जगह फॉलो करेंगे, तेरे घर फॉलो करेंगे, तेरे गांव में फॉलो करेंगे। सर आपको ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? नहीं, बहुत मजा आ रहा है मेरी मुजफ्फरपुर की लीची। वैसे तुम्हारा ये जज्बा पुराना है का? क्यों? अरे जब से हम आए हैं इसमें चढ़े हैं, पान थूकने के लिए हम खिड़की खोल रहे हैं, ससुरा खुल ही नहीं रहा है। सर ये फ्लाइट है, इसकी खिड़की नहीं खुलती है। सर प्लीज आप शांति से बैठ जाइए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें?
एक तो हम जो है वो पिछली वाली जहाज में चढ़े थे ससुरा, बीच में पोस्टमार्टम करके आदमी बैठा दिया था। ऐसा लग रहा था हम हवाई यात्रा नहीं, हम 100 यात्रा कर रहे हैं। और कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। सर वो भी आदमी होंगे आपकी तरह, उन्होंने पीपीई की पहना होगा। और सर प्लीज आप शांति से बैठ जाइए, फ्लाइट उड़ने वाली है। और आप मास्क पहनिए अपना। मास्क? यही बताइए, अगर मास्क पहन लिया और उसके बाद पान खा लिए तो थूकेंगे कहाँ? मास्क पहन लीजिए। सर प्लीज आप बैठ जाइए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए, फ्लाइट उड़ने वाली है, प्लीज बैठ जाइए। अभी फ्लाइट नहीं उड़ाए तुम लोग? ससुरा, हम तो सोचे कि हम पटना पहुंच गए, 2 घंटा में मौसी क्या मोतिहारी पहुंच के दही चूड़ा का लाभ उठाएंगे। देखिए पायलटवा को बोल दीजिए ससुरा प्लेन साइड में ले, हम उतरे, हमको बहुत तेज सुसु आया, हम गड़गड़ा के पूरा प्लेन गीला कर देंगे। बोलिए रोके। ओके ओके सर, ओके मैं गेट खोलती हूँ, आप उतर जाइए। अरे हम बिहार के हैं रे पगली, ऐसे नहीं हम उतरेंगे। पहले अपना नया नवा बंद करो। क्या? क्यों? मतलब अखिया बंद करो। हाँ मतलब क्यों? अरे पहले बंद करो, हम बताते हैं। आज ससुरा कहीं का 5000 का टिकट लिए थे, कहीं से तो पैसा वसूल करना था। यही लिए तो कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी। मजा आ गया भैया, है बिहार का बबुआ। छिछोरे आदमी कहेंगे, तुमने सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ी ना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। जाते कहाँ? रुको। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक से बढ़ के एक किस्से और नए किरदार के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खिलखिलाते रहिए और देखते रहिए वो शो जिसे देख हर दिल मुस्कुराए, हंसी की रेल छूट न जाए। तब तक खातिर नमस्कार, शुभ रात्रि।